हेलो स्टूडेंट। तो हेलो अल्केन्स का लेक्चर नंबर 3 है हमारा। और लेक्चर नंबर 3 में हम समझने वाले हैं हेलो अल्केन्स में पाई जाने वाली समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स के हेलो अल्केन्स में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, कौन कौन से आइसोमेरिज्म पाई जाती है। वैसे हेलो अल्केन्स में दो तरह की समावयवता पाई जाती है। जनरली हम बात करें तो हेलो अल्केन्स में दो तरह की समावयवता पाई जाती है। पहली जो समावयवता हेलो अल्केन्स में पाई जाती वो है श्रृंखला समावयवता। हेलो अल्केन्स में दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। एक है उसमें से श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, या फिर हम इसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो हेलो अल्केन्स में केवल दो तरह की समावयवता पाई जाती है, दो तरह की आइसोमेरिज्म इसमें पाई जाती है। एक को हम कह रहे हैं क्या, श्रृंखला समावयवता, या फिर हम कहते हैं इसको चेन आइसोमेरिज्म। चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक हेलो अल्केन्स लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Br। ठीक है, एक हेलो अल्केन है जिसका अणुसूत्र है C4H9Br। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए C4 का मतलब कार्बन इसमें 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, और एक इसमें Br है, एक हेलोजन एटम है, ये Br भी मैंने जोड़ दिया। ठीक हो गया। H9 है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता को देखेंगे हम, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर भी आएगा CH2। ठीक है, कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9। तो कार्बन इसमें 4 है C4, H के एटम इसमें 9 है, और एक इसमें Br एटम है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H9Br। ठीक हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले हेलो अल्केन्स का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, C4H9Br ही रहेगा। और स्ट्रक्चर को देखेगा, CH3 CH CH3 CH2Br। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें कार्बन कितने हैं कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 1 7 7 और 2 9, और एक है क्या, हेलोजन। तो दो, ये भी हेलो अल्केन है, ये भी हेलो अल्केन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C4H9Br। दोनों हेलो अल्केन्स का अणुसूत्र समान है, लेकिन लेकिन इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। और स्ट्रक्चर में भी किस चीज में अंतर है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो रेखी है, मतलब सीधी हाइड्रोकार्बन चेन है, लीनियर है। जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो सीधी नहीं, एक जगह पे वो शाखाओं में बढ़ गई है, और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, एक जगह पर हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो शाखा में बढ़ गई है। तो हो क्या रहा है, जब दो हेलो अल्केन्स के अणुसूत्र तो समान है C4H9Br, जब दो हेलो अल्केन्स के अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी हाइड्रोकार्बन चेन में अंतर पाया जाता है। किसमें अंतर है, हाइड्रोकार्बन चेन में, इसमें लीनियर है, रेखी है, और इसमें शाखाओं में बढ़ गई है। तो अणुसूत्र तो समान है, जब दो हेलो अल्केन्स का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनके हाइड्रोकार्बन चेन में यदि अंतर पाया जाता है तो ऐसे हेलो अल्केन्स को हम कहते हैं एक दूसरे का श्रृंखला समायु। मैंने तो दो ही बनाए हैं, तीसरा भी हो सकता है, जो ये दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं एक दूसरे का श्रृंखला समायु। तो याद करने का तरीका क्या है, श्रृंखला मतलब चेन, चेन कहाँ होगी, हाइड्रोकार्बन की। अगर चेन में अगर कोई अंतर आ गया तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि चेन में अंतर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इन दोनों को, या फिर तीन भी हो सकते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का चेन आइसोमर कहेंगे, श्रृंखला समायोगी कहेंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समायोगिता कहते हैं। तो एक समायोगिता तो हेलो अल्केन्स में ये पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी समायोगिता की। दूसरी प्रकार की जो समायोगिता हेलो अल्केन्स में पाई जाती है वो है स्थान समायोगिता। दूसरी प्रकार की जो समायोगिता आपके हेलो अल्केन्स में पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्थान समायोगिता, स्थान समायोगिता, या फिर हम इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समायोगिता, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समायोगिता या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, फिर एग्जाम्पल के लिए हेलो अल्केन लेते हैं, फिर वही हेलो अल्केन ले लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C4H9Br। C4H9Br अणुसूत्र वाला हमने हेलो अल्केन लिया है,
स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले भी हमने बनाया था CH3 CH2 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 Br। अब कैलकुलेट भी कर लीजिए आप, इसमें 4 कार्बन होंगे और 9 हाइड्रोजन के आइटम होंगे और एक क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, अब क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर इसका और बनाते, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने और बना दिया CH2 CH3। इस स्ट्रक्चर में भी आप गिन लीजिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 4 2 6 6 3 9, और Br कितना है, 1 है, Br यहाँ पर है। तो दोनों को स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H9Br C4H9Br, दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन अंतर कहाँ पे, देखिए हाइड्रोकार्बन चेन सीधी है, ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन चेन सीधी है, हाइड्रोकार्बन चेन सीधी है, हाइड्रोकार्बन में तो कोई चेंज नहीं है, मतलब श्रृंखला समावेशिता तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अंतर किस चीज में है, Br जो था यहाँ इस कार्बन पर जुड़ा हुआ था, अब Br इस कार्बन पर, मतलब इसने अपना स्थान बदल दिया। जो ये हेलोजन एटम है, जो हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम है, उसने अपना स्थान बदल दिया, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं क्या, स्थान समावयवता। तो Br ने अपना स्थान बदल लिया, यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ा था। अगर आईपीएस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर फर्स्ट पर ही जुड़ा था, अब कहाँ पहुंच गया, अगर यहाँ से गिनते हैं तो कार्बन नंबर 3 पर पहुंच गया। वैसे हम गिनेंगे यहाँ से नहीं, जहाँ से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है वहां से गिनते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 2 हेलो अल्केन आपके पास हैं जिनके अणुसूत्र समान हैं, लेकिन उनमें हेलोजन के स्थान में अंतर है। हेलोजन के स्थान में क्या है, अंतर। हेलोजन की पोजीशन दोनों में अलग अलग है। अगर ऐसा हो रहा है कहीं पर, तो ऐसे हेलो अल्केन्स को हम कहते हैं एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर, या फिर इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, स्थान समावेशिता, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप एनसीईआरटी के अभ्यास में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आपका होगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप जरूर सॉल्व भी कीजिएगा। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि हेलो अल्किन्स में 2 प्रकार की समायता पाई जाती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस अणुसूत्र वाले यौगिक में कौन कौन सी समायता पाई जा सकती है, सभी की संरचना बनाइए। ठीक है, तो आपको सारा बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हेलो अल्केन्स में 2 ही प्रकार की समायता पाई जाती है, श्रृंखला समायता और स्थान समायता। तो आप चेन आइसोमर भी बना दीजिए और पोजीशन आइसोमर भी बना दीजिए। थैंक यू।